हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आरएमए टॉपर्स एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता होगा बच्चों के लास्ट वीडियो के अंदर हमने रिलेशन एंड फंक्शन के बेसिक पोर्शन के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था सेट क्या होता है, उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और सबसेट क्या होता है मैंने उसके बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बताया था, और लास्ट में मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था। आज हम प्रॉपर तरीके से क्लास 12 के चैप्टर की तरफ मूव ऑन करने वाले हैं और देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। इससे पहले अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वो वीडियो बहुत जरूरी है। अगर वो वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको रिलेशन एंड फंक्शन के बेसिक्स में कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, क्योंकि जो बेसिक्स हैं बेसिकली वो 11th क्लास के ही है, निकल वो आपको पहले आने चाहिए। तो बिना टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन की जो डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है वो है अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज डिफाइंड एज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। कहा जा रहा है कि आपका जो रिलेशन है वो आपका सबसेट होता है, ठीक है। सबसेट के बारे में मैंने बताया था, एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट तब कहा जाता है जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे के अंदर बिलोंग करते हैं। खैर यहां पर हम जानते हैं कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं आते, उसके अंदर ऑर्डर पेयर आते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं अगर रिलेशन के सारे ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे ऑर्डर पेयर के अंदर आ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि रिलेशन जो है हमारा क्या है, सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि रिलेशन हमारा सबसेट भी हो सकता है। अगर आपको सबसेट में दिक्कत आ रही है तो आप मेरा पुराना वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि रिलेशन जो है हमारा सबसेट भी है और इक्वल भी हो सकता है किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। इस बात को मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। मान के चलिए मैं अपने मन से दो सेट के एग्जांपल ले रहा हूं। ए सेट मान के चलिए आपको दे रखा है 1 2 3, यहीं पर फिर आपको बी सेट दे रखा है 4 5 6। आप सबसे पहले दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करा दिए, कर देते। तो सर जब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का करो सबके साथ। तो सबसे पहले मैंने 1 को 4 के साथ लिखा, फिर 1 को 5 के साथ लिखा। ऐसे ही तो करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, पिछली वीडियो में बताया था मैंने। इसके बाद 1 6 को लिखा, फिर मैंने 2 को उठाया, 2 4 लिखा, 2 5 लिखा, 2 6 लिखा। फिर मैं 3 को उठाता हूं और मैं यहां पर लिख रहा हूं 3 4 3 5 और 3 6। ये हमारा पूरा क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया ए क्रॉस बी का। अब क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर से रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन हम कुछ भी बना सकते हैं, मतलब कुछ भी हम ऑर्डर पेयर के अंदर कॉमन बात देख सकते हैं और रिलेशन बना सकते हैं। जैसे मैं एक रिलेशन यहां पर लिख रहा हूं, रिलेशन को लिखने का तरीका देख लो। रिलेशन भी एक सेट को दिखाने का काम करता है। तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाया, उसके बाद x, y, ये एक जनरल ऑर्डर पेयर को दिखा रहा है। उसके बाद हमें लिखना है, मैं अपने मन से ही बना रहा हूं ये रिलेशन, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज इवन। x और y के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, इवन होगा। तो फिर क्या करेंगे, हम इसके अंदर से उन ऑर्डर पेयर को चूज करेंगे जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो इवन होगा। अगर 1 और 4 के बीच डिफरेंस की बात करूं, 3 आ रहा है, ऑड है, तो ये तो नहीं होगा। क्या ये होगा, सर बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है। ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। या 5 आ रहा है, ये होगा, बिल्कुल होगा। ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल होगा, और ये भी नहीं होगा। तो इसी तरह के रिलेशन आप बना सकते हो। आप इवन की बजाय ऑड के रिलेशन बना सकते थे, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई और कॉमन बात दिख रही है, आपको किसी का मल्टीपल दिख रहा है या आपको किसी का फैक्टर दिख रहा है, तो आप वो भी लिख सकते हो। कहने का मेरा ये मतलब है कि रिलेशन जो होता है एक तरह से सबसेट होता है। मतलब ये जितने भी ऑर्डर पेयर इसके अंदर आएंगे वो सबके सब हमारे किसके अंदर बिलोंग करेंगे, ए क्रॉस बी के अंदर बिलोंग करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि रिलेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता देता हूं, रिलेशन जो होता है या रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर आते हैं सबके सब सबसेट होते हैं हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। जरूरी नहीं कि हर बार सबसेट हो, ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन के अंदर जितने ऑर्डर पेयर आ रहे हो उतने के उतने हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हो। तो इक्वल भी हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि ये सारे ऑर्डर पेयर इसके अंदर आ रहे हो।
दोनों पॉसिबिलिटी है। नीचे मैंने एक बात और लिखी है, इफ Na इज इक्वल टू पी और Nb इज इक्वल टू क्यू फ्रॉम सेट ए टू बी देन Na इंटू बी, मतलब सिंपल बात ये कही जा रही है, ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर मान के चलिए 3 एलिमेंट है, तो हमारे जो टोटल एलिमेंट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर वो कितने होंगे, पी क्यू। कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करो, तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है 2pq। ठीक है, हमसे अगर पूछा जाता है कि यहां पर बताओ कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो उसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है 2pq, मतलब pq किसके बता रहा था, p जो एलिमेंट थे ए सेट के थे 3 हो गया, और इसके अंदर भी 3 है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और आप जानते हो कि जो 2 की पावर 9 होता है 81 होता है। तो मुझे उम्मीद है कि रिलेशन के बारे में मैंने आपको जो भी बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन की तरफ मूव करते हो, समझेंगे कि कितने टाइप के रिलेशन हैं जो हमें क्लास 12th के अंदर पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो हमारा पहला रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखिए क्या है, मतलब हम कब कहेंगे कि कोई भी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, उसको देखते हैं। कहा जा रहा है अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ x, x बिलोंग्स टू R, और कहा जा रहा है x जो है हमारा किसी A सेट को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है, और x को अगर x से इक्वेट कराते हैं, ठीक है, ये हमारा सारे ऑल एलिमेंट्स को दिखाने का काम करता है। देखिए यहां तो खैर जो स्टेटमेंट लिखा है शायद हो सकता है कि आपको उतना समझ में से नहीं आ रहा हो, मैं एक प्रॉपर एग्जांपल दूंगा और एक ही बार में क्लियर हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। सबसे पहले एग्जांपल के लिए मैं अपने मन से यहां पर कोई रिलेशन लिख लेता हूं, तो मैं अपने मन से रिलेशन लिख रहा हूं जैसे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1। ये एक रिलेशन दे रखा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, आपसे तो मैं बाद में पूछूंगा, मैं यहां पर बताने का काम करता हूं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, यहां पर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू R, और x जो है हमारा किसी A सेट को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर क्या आ रहा है 1, 1 आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है 1, 2 आ रहा है, आगे क्या आ रहा है 1, 3 आ रहा है, फिर आ रहा है आपका 2, 4। आपने देखा यहाँ 1 आ रहा है, तो आपको ये चेक करना है क्या 1, 1 मतलब सेम तरह के ऑर्डर पेयर इसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आपने आगे चल के देखा कि इसके अंदर 2 भी हमें कहीं दिख रहा है, तो आप चेक करो क्या इसके अंदर 2, 2 आ रहा है। सर 2, 2 तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो यार सिंपल सा तरीका बताऊंगा, किसी भी रिलेशन के अंदर, ठीक है, आप एलिमेंट्स को देखने का काम करो, ऑर्डर पेयर को देखने का काम करो। अगर आपको 1 दिख रहा है तो आप ये चेक करो कि आपको 1, 1 का ऑर्डर पेयर दिख रहा है कि नहीं। अगर आपको 2 दिख रहा है तो 2, 2 है कि नहीं। अगर आपको कहीं 3 दिख रहा है तो आप ये चेक करो कि इसके अंदर 3, 3 है कि नहीं। हम देख रहे हैं कि ना तो इसके अंदर 2, 2 है और ना इसके अंदर 3, 3 है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये कंडीशन है रिफ्लेक्सिव होने के लिए कि सेम तरह के ऑर्डर पेयर होना जरूरी है। अगर 1 है तो 1, 1 भी होना चाहिए, अगर 2 है तो 2, 2 भी होना चाहिए, अगर A है तो A, A भी होना चाहिए। ये हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन की तरफ मूव करते हैं। यहां पर मैंने समझाने के लिए बस एक ही एग्जांपल दिया है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अभी हम पहले तीनों टाइप के रिलेशन को समझ लेते हैं एक एक एग्जांपल के साथ। क्वेश्चन में आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जितने भी रिलेशन है उनको कैसे पहचाना जाता है। तो अगले रिलेशन की तरफ मूव करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहा जा रहा है, अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए। एक कोई रिलेशन है हमारे पास जो कि किसी सेट ए पर डिफाइंड है। अच्छा, इस सेट टू बी सिमेट्रिक, उसको सिमेट्रिक तब कहा जाएगा इफ x, y बिलोंग्स टू R। मान के चलिए x, y कोई ऑर्डर पेयर होगा। एग्जांपल अभी मैं दूंगा तो और क्लियर होगा आपको। x, y कोई ऑर्डर पेयर है जो कि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, सच दैट, इसका मतलब सच दैट होता है y, x बिलोंग्स टू R। अगर x, y बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा जो होगा वो भी इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। मतलब अगर a, b बिलोंग कर रहा है तो b, a भी होना चाहिए। अगर c, d बिलोंग कर रहा है तो a, b
सॉरी डी कॉमा सी भी होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहां पर मैं एक ऑर्डर पे लिख रहा हूं ए कॉमा बी, अगला ऑर्डर पेयर मैंने बनाया बी कॉमा सी, फिर मैं बना रहा हूं आपका बी कॉमा ए, फिर मैं बना रहा हूं सी कॉमा बी, फिर मैंने बना दिया ए कॉमा डी, और अगला बना दिया डी कॉमा ए। इसके अलावा भी आप और कुछ ऐड कर सकते हो, फिलहाल इतने रहने देते। चल, ये मैंने अपने मन से एक रिलेशन ले लिया समझने के लिए। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ए कॉमा बी आ रहा है। अगर ए कॉमा बी आ रहा है तो आप ये चेक करो इसका उल्टा क्या होगा, बी कॉमा ए। क्या इसके अंदर आ रहा है? तो हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। बी कॉमा सी हमें यहां पर दिख रहा है, तो सर सी कॉमा बी भी दिख रहा है। अगर ए कॉमा डी दिख रहा है तो सर डी कॉमा ए भी दिख रहा है। बस यही कंडीशन है सिमेट्रिक होने के लिए। अगर बाई चांस मान के चलो ऐसा होता कि ये डी कॉमा ए यहां पर नहीं होता, ठीक है, ए कॉमा डी तो है बट डी कॉमा ए नहीं है, तो मैं बोलूंगा दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। मैं फिर ये बोलने का काम करूंगा कि ये रिलेशन जो है आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो बस यही एक सिंपल सी कंडीशन है। रिफ्लेक्सिव में हमें ये देखना पड़ता है कि सेम तरह के एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 1 है तो 1,1 है कि नहीं, ए है तो ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है कि नहीं। यहां पर जस्ट हम उसका अपोजिट चेक करते हैं कि अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है तो 2,1 है कि नहीं, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए है कि नहीं। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं, फिर आप सोच के बताओ कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। एक रिलेशन हमें दे रखा है 1,1, 2,2, 3,3। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये सिमेट्रिक होगा, तो तुम लोग कहोगे सर यहां तो 1,1 दे रखा है, अगर उसको उल्टा भी कर दें तो ये 1,1 ही रहेगा। बिल्कुल सही है, और 1,1 तो उसके अंदर बिलोंग कर रहा है। 2,2 को उल्टा करेंगे तो वही होगा, 3,3 को उल्टा करेंगे तो मतलब सेम रहेगा, मतलब ये हमारा सिमेट्रिक है। तो मुझे उम्मीद है कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन की तरफ मूव करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। एक हमारे पास रिलेशन है, उसके अंदर के दो ऑर्डर पेयर हमने चूज कर लिए, x, y, और फिर हमने चूज किया y, z, such that x, z belongs to R। अगर x, y भी बिलोंग कर रहा है, y, z भी बिलोंग कर रहा है, तो कहा जा रहा है उस रिलेशन के अंदर x, z भी होना चाहिए, तब जाकर हम बोलेंगे कि वो रिलेशन जो है हमारा ट्रांजिटिव है। इसको भी हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मैं अपने मन से एक एग्जांपल ले लेता हूं, वही एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7,8, 8,9, यहां पर 7,9 कर दिया, 4,2, 2,6, इसको क्या हो गया, यहां पर मैंने आपके सामने एक रिलेशन को लिखा हुआ है 7,8, 8,9, 7,9, 4,2, 2,6। हमें चेक करके बताना है कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। 7,8 लिखा हुआ है तो आप क्या चेक करो, 7,8 है तो दूसरा ऑर्डर पे हमें दिख रहा है 8,9। अच्छा, हम देख पा रहे हैं कि इसका दूसरा एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट सेम है, तो आप बस ये चेक करो कि इसके अंदर 7,9 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 7,9 देखो बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहां पर दे रखा है 4,2 और यहां दे रखा है 2,6। इसका आखिरी एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट बिल्कुल सेम है, तो इसके अंदर 4,6 भी होना चाहिए, लेकिन हम देख पा रहे हैं यहां 4,6 नहीं है। अगर यहां 4,6 नहीं है तो हम यहां बोलने का काम करेंगे दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है कि अगर मान के चलो हमें कोई दो ऐसे ऑर्डर पेयर दिख रहे हैं जिनका आखिरी एलिमेंट और पहला एलिमेंट सेम है, तो उसके अकॉर्डिंग
हमारे पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और इसका जो है दूसरा एलिमेंट भी इस रिलेशन के अंदर लाई करना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव रिलेशन समझने के लिए हम एक एग्जांपल को और लेते हैं। एक रिलेशन हमें दे रखा है 2,6, अगला दे रखा है 7,11 और फिर उसके अलावा दूसरा रिलेशन दे रखा है 12,13। हमें बताना है कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो हम देख पा रहे हैं यहां पर ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने जैसी कंडीशन ऑब्टेन ही नहीं हो रही। ट्रांजिटिव रिलेशन हम तब चेक कर सकते हैं जब हमारे पास दो ऐसे ऑर्डर पेयर हो जिनका आखिरी और पहला एलिमेंट क्या हो, सेम हो। लेकिन यहां पर ऐसी कोई भी कंडीशन ऑब्टेन नहीं हो रही। यहां पर 6 तो है लेकिन ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जिसके आगे 6 आ रहा हो। यहां पर 11 तो है लेकिन इसके अलावा दूसरा ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है जहां पर 11 नहीं आ रहा हो। यहां पर 13 तो है लेकिन ऐसा दूसरा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जो कि 13 से स्टार्ट हो रहा हो। इसका मतलब हम ये बोलने का काम करेंगे इस रिलेशन की जो ट्रांजिटिविटी है, ठीक है, वो डिस्टर्ब ही नहीं हो रही। इसी वजह से बोलेंगे कि ऐसे रिलेशन ट्रांजिटिव होंगे। तो इस बात को आपको खासकर ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई एक ऐसा रिलेशन देखने को मिलता है कि जहां पर मान के चलिए आपको ऑर्डर पेयर बनते नजर ही नहीं आ रहे, मतलब ऐसा आपको दो ऑर्डर पेयर दिख ही नहीं रहे जहां पर आपके आखिरी और पहला एलिमेंट सेम हो, तो वैसे रिलेशन ट्रांजिटिव होते हैं। एक लास्ट चीज और, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो आप ध्यान रखिए अगर हमारे पास कोई एक ऐसा रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर तीनों टाइप का रिलेशन वो फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो हम बोलने का काम करेंगे कि वो रिलेशन हमारा कैसा है, इक्विवेलेंस है। ये कंडीशन ध्यान रखनी है। कई बार हमसे पूछा जाता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्विवेलेंस क्या होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन वो है जो कि तीनों टाइप के रिलेशन को फॉलो करे। अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव किसी भी एक कॉमन क्वेश्चन के अंदर हम कैसे चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को लेते हैं। हमारे सामने एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। नीचे एक रिलेशन दे रखा है a, b such that b is equal to a+1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वैल्यू हम समझ पा रहे हैं कि एक ज्यादा है, तो मतलब अगर 1 रखेंगे तो 2 आएगी, 2 रखेंगे तो 3 आएगी और 3 रखेंगे तो 4 और अगर 4 रख रहे हैं तो 5, 5 रख रहे हैं तो 6। अब अगर हम यहां पर 6 रखेंगे तो वैल्यू जो है 7 आ जाएगी और 7 हम जान पा रहे हैं इस सेट के अंदर से बिलोंग नहीं कर रहा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। किसका, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। रिलेशन जो होता है सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का और कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद ए सेट से मिलकर बना है। तो ऐसा जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे इसके अंदर से बिलोंग करने चाहिए। ओके, अब हम कैसे चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है। तो हम देख पा रहे हैं इसके अंदर 1,2 तो आ रहा है निकल 1,1 कहीं नहीं आ रहा, 2,2 तो आ रहा है निकल 2,3 तो आ रहा है बट 2,2 कहीं नहीं आ रहा। तो सिंपल हम यहां पर लिख देते हैं 1,1 2,2 3,3 नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी होता है। फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो देखो ये सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 2,3 आ रहा है बट 3,2 नहीं आ रहा, 3,4 आ रहा है बट 4,3 नहीं आ रहा। यहां पर मैं लिख देता हूं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक भी नहीं है, उसको भी लिख देते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा। तो 1,2 तो आ रहा है, 2,3 भी आ रहा है, लेकिन पूरे रिलेशन के अंदर 1,3 कहीं नहीं दिख रहा। क्योंकि 1,3 कहीं नहीं दिख रहा इसी वजह से ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव था, ना ये सिमेट्रिक था और ये ना ये ट्रांजिटिव था। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया कि रिलेशन क्या होता है, फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बताया, उनके एग्जांपल्स भी मैंने दिए
और फिर मैंने लास्ट में बताया कि ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन या ऐसा हमें कोई भी रिलेशन देखने को मिलता है जो कि तीनों कंडीशन को फॉलो करे, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम इक्विवेलेंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करेंगे। ज्यादा इस चैप्टर के अंदर कुछ है नहीं, 1.1 हमें पढ़नी है, 1.2 हमें पढ़नी है। तो अगली वीडियो में 1.1 को हम शुरू करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर